किसी दस्तावेज या किसी चीज को न्यायालय में पेश करना। ठीक है, अगर वह पेश करने से इनकार करता है तो उसे के खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है कि आप पूरी जानकारी लेकर के जाइएगा और मेरा पूरा वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक। आज का हम लोग का वीडियो में क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन सी धारा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए, समय गंवाए हुए। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा है 96, वो है क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये धारा यह कहती है तलाशी वारंट, ठीक ना, कब जारी किया जाता है। ठीक ना, यह धारा यह प्रावधान करती है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है। ठीक है, और ये तो नई धारा हो गई नए कानून की। CRPC की जो धारा थी, यानी हमारा जो पुराना कानून था, ठीक है, उसकी धारा 93 में यही चीजें बताई गई हैं। 93 में, यानी CRPC में वह धारा 93 था, 93 था, अब नए धारा में 96 हो गया है। लेकिन 93 पुराने कानून में भी तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है, यह जो शब्द है, यह जो लाइनें हैं, वह पुराने कानून में धारा 93 में प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून में धारा 96 में प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये तलाशी वारंट है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कब जारी किया जाता है, किसके लिए जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है, ये बाद में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे तलाशी वारंट है क्या। ठीक है, तो तलाशी वारंट वह है कि जो किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, और जब किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है तो वह थाने के प्रशासन को भेजा जाता है। यानी जब तलाशी वारंट न्यायालय जारी करती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी करती है, क्या करने के लिए, तलाशी लेने के लिए। यानी कोई स्पेसिफिक स्थान हो, घर हो या ऐसी जगह हो, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ उस जगह का तलाशी वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, तो यानी तलाशी लेने के लिए, उस व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए जारी किया जाता। आप किसी को भी ये पावर नहीं है, किसी को भी यह राइट्स नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उसके बिना पूछे, उस व्यक्ति के बिना पूछे या उसके बिना अनुमति के उसकी जेब या उसके घर में घुस के तलाशी ले ले। ठीक है, ये किसी को या कोई प्रशासन हो या किसी को यह अधिकार नहीं है जब तक न्यायालय तलाशी वारंट जारी नहीं करता है। ठीक है, न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ तलाशी वारंट जारी नहीं करता है, आदेश नहीं देता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को यह लीगल राइट्स नहीं है, कोई भी पावर नहीं है उसके घर में घुस के उसका तलाशी लिया जाए या उसके जेब में तलाशी लिया जाए, उसकी जेब की तलाशी ली जाए। ये किसी का कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो तलाशी वारंट यही होता है। अब हम लोग जानते हैं तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है, किस लिए जारी किया जाता है। तलाशी वारंट जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, कि या किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास करने का कारण हो जाता है, यह धारा 94 के
प्रावधान के अनुसार उसे समन किया गया है या आदेश दिया गया है, उसके बावजूद भी वह न्यायालय में उस चीज को पेश नहीं कर रहा है। ठीक है, धारा 94 अब है क्या, जिक्र कर दिए तो बोल ही दे रहे हैं। धारा 94 यह कहता है, ये तो 96 धारा 94 यह कहता है, ठीक है, किसी दस्तावेज या किसी चीज को न्यायालय में पेश करना, ठीक है, अगर वह पेश करने से इनकार करता है तो उसे के खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तो किसी न्यायालय का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति यह विश्वास हो जाता है कि यह दस्तावेज रखा और यह न्यायालय में पेश नहीं करता है, तो धारा 94 के तहत न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, वारंट जारी करती है या आदेश जारी करती है। या इसमें 3 बातें हम लोग जानेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। या पहले में ही हम लोग चलना है, या कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसी चीज है जो न्यायालय के संज्ञान में नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा दस्तावेज, ऐसा चीज है जो न्यायालय के संज्ञान में नहीं है, लेकिन वह उन दस्तावेज को, उन चीजों को वह पेश नहीं करना चाहता है, वह छुपा के रखा हुआ है, वह न्यायालय में पेश नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके खिलाफ तलाशी वारंट जारी कर सकता है। किसके खिलाफ? उस व्यक्ति के खिलाफ, ठीक ना, जिसने उस सामान को अपने कब्जे में रखा हुआ है या किसी अन्य के कब्जे में वह सामान है, लेकिन इसके संज्ञान में है, ठीक है, तो उसकी तलाशी के लिए वह वारंट जारी कर सकता है। पहला। दूसरा आते हैं, पहला तो है किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, दूसरा है किसी स्थान के बारे में यह बताया जा रहा है। जब तलाशी वारंट किसी न्यायालय के द्वारा जारी होता है किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो वह कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर रखा है, ठीक है। तो न्यायालय जब तलाशी वारंट जारी करेगा तो उसमें स्पेसिफिक जगह का भी जिक्र करेगा कि किस जगह को आपको तलाशी लेनी है। जिस जगह को तलाशी लेनी है और वह तलाशी वारंट जिस भी पदाधिकारी को सौंपा जाएगा, वह पदाधिकारी केवल उसी जगह को तलाशी लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनको उसके किसी व्यक्ति के मकान की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी किया गया है तो वह उसके घर नात रिश्तेदार, पूरे नात रिश्तेदार घर को वह तलाशी ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी न्यायालय जिस भी स्पेसिफिक स्थान को, जिस भी स्थान को वह जिक्र करेगा, तलाशी वारंट में जिस स्थान का जिक्र कर दिया जाएगा न्यायालय को के द्वारा, ठीक, तो जिस भी पदाधिकारी को वह तलाशी वारंट न्यायालय के द्वारा जिस भी पदाधिकारी को सौंपा जाएगा कि तुम यह तलाशी वारंट लो और जाओ तलाशी करो, देखो वहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तो जिस भी स्थान का केवल स्पेसिफिक जगह न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा, उसी स्थान पे वह प्रशासन वहां पे जाकर के केवल तलाशी ले सकती है, ठीक है। ये तो रहा दूसरा। और तीसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति है, वह या जिला मजिस्ट्रेट है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या उससे कोई भिन्न मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या डाक का कोई प्रभारी पदाधिकारी है, ठीक, वह ऐसा लगता है कि वह इन लोगों के खिलाफ किसी दस्तावेज या किसी चीज की तलाशी के लिए, ठीक है, न्यायालय इनके खिलाफ वारंट, तलाशी वारंट जारी नहीं करेगा, ठीक है। ये तीसरी बात बताई गई है, ठीक। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तलाशी वारंट नहीं जारी, या कोई डाक का घर है या डाक का घर है, उसमें कोई पार्सल रखा हुआ है या कोई ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो वहां वैसी जगह की तलाशी के लिए, ठीक है, जहां डाक है, तो पूरे डाक की तलाशी के लिए न्यायालय तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं करेगा।
अब डाक में पता नहीं कैसे कैसे दस्तावेज आते हैं, कैसे कैसे पार्सल आते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। इन सब चीज की उथल पुथल के लिए वह तलाशी वारंट नहीं जारी करेगा। अन्यथा न्यायालय के कोई अगर निचली सदन का अगर न्यायालय ऐसा आदेश देता है तो उसके ऊपर भी उसकी ऊपरी सदन भी बैठी हुई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। तो अगर किसी डाक के खिलाफ अगर तलाशी वारंट जारी किया जाता है तो उन्हें भी ऊपर जवाब देना पड़ेगा, ठीक। तो ये रहा पूरा तलाशी वारंट किसे कहते हैं। यानी तलाशी वारंट किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट नहीं जारी होता है। इसका मतलब यह है कि किसी जगह के खिलाफ, ठीक है, किसी जगह के लिए यह तलाशी वारंट जारी किया जाता है। और किसके लिए जारी किया जाता है, किसी कोई ऐसी मुख्य दस्तावेज है या कोई ऐसी चीज है जो न्यायालय को जरूरत है, लेकिन वह व्यक्ति क्या किया है, छिपा करके ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जो न्यायालय में नहीं पेश कर रहा और न्यायालय को उसे सख्त जरूरत है ऐसे चीज या ऐसे दस्तावेज की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उनके खिलाफ तलाशी वारंट जारी करता है। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।